हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। सो हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, जो क्लास 11 एंड 12 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था इंग्लिश ग्रामर में। तो सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आप लोग चाहें, आप लोग कहेंगे तो मैं नरेशन वाइज सब पढ़ा दूंगा। आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, और मेरे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें अगर कोई त्रुटि, अगर कुछ भी अगर कमी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं आगे से उसे अच्छा करने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस के जो टॉपिक था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो पहले हम लोग पढ़ा चुके, प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें है, ठीक है, देखेंगे। वहाँ पे हम लोग फाइनाइट वर्ब तक पढ़े थे और उसके बाद नॉन फाइनाइट। क्योंकि देखिए ये इंट्रोडक्शन है सब, ये अगर इंट्रोडक्शन आप लोग जान जाएंगे तो सिंथेसिस में जो सिंपल सेंटेंस है वो पूरा हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंट्रोडक्शन है, और पिछला जो वीडियो था वो भी एक इंट्रोडक्शन का क्लास था, ठीक है। तो देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो वे वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वे वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका 3 प्रकार होता है, जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो सबसे पहले भाई साहब, ये जो तीनों है, ये आप देख रहे हैं, ये 3 एक रूल है अलग से। उसमें इस सिंपल सेंटेंस में हम लोग तीनों को रूल पढ़ेंगे, इन तीनों पर। तो इसीलिए इसकी जानकारी हम लोग को होना चाहिए कि जेरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले जो है जेरंड। जेरंड जो है इसका हिंदी में अर्थ होता है ना नी ने, ठीक है, ना नी ने। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर प्लस में आईएनजी हो जाए तो वहां से आपका जेरंड का निर्माण होता है, ठीक है, जेरंड बनता है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, जेरंड, ठीक। ये किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन काम करता है। क्या काम करता है? एज अ नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब घूमना। देखिए लास्ट में क्या है, ना। तो मैंने बोला था हिंदी में इसका अर्थ होता है ना नी ने, यानी कि घूमना, ठीक है, हमारे मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जेरंड होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में टू प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम लोग टू अगर ऐड कर दें तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। और इसमें सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना एक रूल है, ठीक है, वो सेकेंड रूल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगर ये जानकारी अगर पढ़ लेंगे पहले ही तो हलवा हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो टू प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सच एज नाउन काम करता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल जैसे आई विश टू गो, मुझे आई विश टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। पार्टिसिपल जो तीसरा इसका पार्ट है, पार्टिसिपल, ये वर्ब प्लस में एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। याद रखना, पार्टिसिपल जो है वर्ब प्लस में एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। जैसे मैं बोल दूं आई फाउंड माई स्टोलन बुक, स्टोलन जो है ना भाई साहब, ये स्टोलन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपनी चुराई हुई किताब को पाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात है जो आपका जेरंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहला रूल है सिंथेसिस में, सिंपल सेंटेंस में पहला रूल है, तो वहां पे आएगा पार्टिसिपल का यूज करके। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड ये दोनों का जो सिंटेक्स है, वर्ब का प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसका भी वही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ में जेरंड जो है, जेरंड का हिंदी में अर्थ होता है ना नी ने, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हिंदी में अर्थ होता है हुए या करके होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूँ, आई लाइक स्विमिंग, मैं